हेलो बच्चों, मास्टरमाइंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है चाल। चाल किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेग क्या होता है, फिर चाल और वेग में हम लोग अंतर जानेंगे, ठीक है। फिर चाल और वेग का फार्मूला जानेंगे हम लोग, और उस फार्मूले पर सवाल भी लगाएंगे, आंकिक प्रश्न, ठीक है, न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करेंगे। तो इतनी चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चाल को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड। चाल का परिभाषा क्या है, तो इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय का मतलब क्या है? एकांक समय का मतलब 1 घंटा भी हो सकता है, या 1 मिनट भी हो सकता है, या 1 सेकेंड भी हो सकता है। मतलब समय एकांक होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो 1 घंटा में चली गई दूरी को चाल कहेंगे, या 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम चाल कहेंगे। इसको अच्छे से समझते हैं। कार आप जानते हैं, कार में स्पीडोमीटर लगा रहता है, ठीक है। स्पीडोमीटर जो स्पीड नापता है, या फिर बाइक में भी लगा रहता है। आप लोग स्पीडोमीटर का डायल स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से है स्क्रीन इसका। इसमें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। निडल जब 0 पे होता है तो वाहन जो भी है रुका हुआ होता है, मतलब उसके चाल कहते हैं 0 है, रुका हुआ है, उसमें कोई स्पीड नहीं है। लेकिन जब निडल, मान लीजिए निडल है 20 पर, तब इस 20 का क्या मतलब है? इस 20 का मतलब है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हम कहते हैं वाहन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। यानी जो वाहन है वो 1 घंटा में 20 किलोमीटर आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर निडल 60 पे हो, 60 पर हो, तो इसका मतलब हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो चाल है, चाल हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसका मतलब कह सकते हैं 1 घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब प्रत्येक होता है, प्रत्येक घंटा में 60 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, यानी कि वाहन 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलेगा। तो यही सब एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय यहाँ पे 1 घंटा है। 1 घंटा में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। उसी तरह से एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय यहाँ 1 घंटा है और दूरी है 60 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, तो परिभाषा उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा इस उदाहरण से। जैसे मान लीजिए, माना एक कार का चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस 20 मीटर प्रति सेकंड का क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 सेकंड में 20 मीटर। यानी जो कार है वो हर 1 सेकंड में 20 मीटर आगे बढ़ रही है। मतलब कि प्रत्येक सेकंड में 20 मीटर। 1 सेकंड बाद का 20 मीटर कार चलेगा 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 20 मीटर कार आगे और बढ़ जाएगा। कार अगर इस रफ्तार से चलता रहे, इस चाल से चलता रहे, तो हर 1 सेकंड बाद वो 20 मीटर दूरी तय कर लेगा, ठीक है। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा चाल की परिभाषा क्या है। तो एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, ओके। अच्छा, अब देखिए चाल का फार्मूला क्या है। चाल का फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। अब ये फार्मूला बना कैसे है इसको समझना है हम लोग को। तो आइए समझ लेते हैं फार्मूला कैसे बना है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे।
उदाहरण से समझेंगे कि फार्मूला आया कैसे है। जैसे मान लीजिए कि एक कार है, वो 5 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है। 5 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है, एक कार है, ठीक। एक दूसरा उदाहरण है, ये वाला उदाहरण नहीं है, दूसरा उदाहरण है। तो 5 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है कार, तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा? 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा? क्या करोगे? 5 का उधर भाग दोगे, तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा? तो 20 मीटर में आप भाग दे दोगे 5 का, तो आएगा 4 मीटर, यानी वो कार 1 सेकंड में 4 मीटर आगे बढ़ेगा। और अभी आप लोग को पता है कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। तो 1 सेकंड में 4 मीटर चल रहा है, तो पूछा जाए चाल बताइए, तो चाल क्या बताओगे? चाल बताओगे 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ से चाल का फार्मूला ये क्यों है लिखा गया है। चाल बराबर दूरी बटा समय क्यों लिखा गया है? देखो ये है दूरी, दूरी में क्या किए हैं? समय से भाग लिए हैं। 5 सेकंड जो समय है उसी से हम क्या किए हैं? भाग लिए हैं। तो दूरी में समय से भाग दे रहे हैं, तो क्या निकल रहा है? चाल निकल रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी में भाग दिया गया है समय से, तो चाल निकल जा रहा है। तो समझ में आ गया फार्मूला कैसे बना है ये, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए ओके, आइए इस फार्मूले पर एक सवाल लगा लेते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा, चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए इस फार्मूले पर एक सवाल लगाते हैं हम लोग, आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न, माना एक कार, माना एक कार 5 सेकंड में 25 मीटर चलता है। 5 सेकंड में 25 मीटर चलता है, ठीक। अगर पूछा जाए आपसे कि कार की चाल बताइए, कार की चाल बताइए, तो कैसे लगाएंगे? तो इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। मेथड वन, ध्यान देंगे 5 सेकंड में 25 मीटर चल रहा है। कार जो है 5 सेकंड में चल रहा है कितना? 25 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा? 1 सेकंड में क्या करोगे? तो 1 सेकंड में कार कितना मीटर चलेगा? तो क्या करोगे? 5 का भाग दे दोगे, 25 बटा 5, तो ये आपका आएगा 5 और 25, 5 मीटर। और आपको पता है एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो यहाँ से चाल निकल गया, चाल आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आंसर। और फार्मूले से अगर लगाओगे तभी भी वही आंसर आएगा। आइए फार्मूले से लगा कर दिखा देते हैं। फार्मूले से चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी तो 25 मीटर दूरी चल रहा है 5 सेकंड में, तो दूरी भर दो 25 मीटर, और समय लग रहा है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड, 5 से 25 कट गया, आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आंसर। तो दोनों तरीके से आंसर एक ही आ रहा है, ठीक है। तो चाल निकल गया, चाल 5 मीटर प्रति सेकंड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा और चाल का परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेग क्या होता है, वेग किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चाल और वेग में अंतर जानेंगे।
वेग, वेग को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी। वेग का परिभाषा चाल जैसा ही है, जैसे जैसे चाल का परिभाषा है वैसा ही वेग का भी परिभाषा है। वेग का परिभाषा लिखा जाता है एकांक समय में, एकांक समय में चला गया विस्थापन, चला गया विस्थापन वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कह रहे हैं और एकांक समय में चला गया विस्थापन को हम क्या कह रहे हैं, वेग कह रहे हैं। यहाँ पर दूरी है और यहाँ पर विस्थापन है, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन में आपको अंतर का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। नेट पे आप लोग सर्च कर लीजिए दूरी और विस्थापन बाय एस सर, या दूरी और विस्थापन टाइप कीजिए और आगे लिख लीजिएगा मास्टरमाइंड क्लासेज, तो मेरा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। दोनों में अंतर अगर आप जानते रहेंगे तब तो आप चाल और वेग में अंतर समझ पाएंगे, नहीं तो आपको ये अंतर दोनों में समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दूरी और विस्थापन में अंतर का जो वीडियो मैंने बना रखा है उसको आप लोग देख लीजिए, फिर इसको देखिए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। फार्मूला भी एक जैसा है, वेग का फार्मूला, वेग का फार्मूला है विस्थापन बटा समय। देख रहे हो कि परिभाषा भी एक जैसा मिल रहा है, परिभाषा में सिमिलरिटी है, फार्मूले में भी सिमिलरिटी है। अंतर क्या है, बस यहाँ दूरी है जबकि यहाँ पर विस्थापन है, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर का आप लोग वीडियो पहले देख लीजिए मेरा। आइए एक उदाहरण से दोनों में अंतर समझते हैं। एक उदाहरण हम देते हैं, दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण, मान लीजिए कि एक कार जो है बिंदु ए से पहले बिंदु बी की ओर जाती है और वापस उसी रास्ते पर लौट रही है और बिंदु सी पर आ जाती है। कार जो है बिंदु सी पर आ गया, बिंदु सी पर पहले ए से बिंदु बी तक गया, फिर बी से सी तक। ए से बी तक जो चल रहा है ये लंबाई है 150 मीटर, ठीक, और बी से सी तक का लंबाई है 50 मीटर। सेम वही क्वेश्चन हम इधर भी ले रहे हैं ताकि दोनों में अंतर आपको समझ में आ सके। क्या बोला मैंने कि एक कार है, बिंदु ए से बिंदु बी तक पहले जा रहा है और फिर वहाँ से रिटर्न लौट करके बिंदु सी पर आ रहा है, ठीक। ए से बी तक का जो लंबाई है 150 मीटर है और बी से सी तक का लंबाई 50 मीटर है। तो इस यात्रा में मान लीजिए टाइम लग रहा है, कुल टाइम जो है टोटल टाइम 10 सेकेंड लग रहा है। टाइम जो लग रहा है इस यात्रा में 10 सेकेंड लग रहा है। आपसे बोला जाए कि चाल निकालिए और वेग निकालिए। चाल, आइए चाल निकाल कर दिखाते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। दूरी कितना चला, तो दूरी चल रहा है 150 मीटर और 50 मीटर वापस लौट भी तो रहा है। टोटल आपका चल रहा है 200 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो 200 मीटर दूरी उसने तय किया और समय लिया 10 सेकेंड। तो 0 से 0 कट गया, आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। उसके बाद विस्थापन निकालेंगे कैसे, तो आप लोग को पता है विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है। दूरी में होता है चले गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई, संपूर्ण पथ की लंबाई, संपूर्ण रास्ते की लंबाई।
क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। तो दूरी में दोनों को जोड़ा जा रहा है। विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सीधा लंबाई लिया जाता है। यानी 150 में 50 घटाएंगे, ए और सी के बीच का लंबाई निकालना है। तो ए और सी के बीच का लंबाई कैसे निकलेगा? 150 में 50 घटाएंगे तो आएगा 100 मीटर, और इसमें हम भाग देंगे समय से 10 सेकेंड से, तो 0 से 0 कटेगा, आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। देख रहे हैं यहाँ चाल कुछ और आ रहा है और वेग का मान कुछ और आ रहा है, दोनों सेम नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि दूरी और विस्थापन का मान अलग अलग है, इसलिए चाल और वेग का मान भी क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। चाल का मान ज़्यादा आ रहा है और वेग का मान कम आ रहा है। यहाँ पर एक नोट है, नोट आप लोग को नोट करना है। ये बताइए यहाँ पर दूरी ज़्यादा है कि विस्थापन ज़्यादा है? किसका मान ज़्यादा है यहाँ पर? तो दूरी है 200 मीटर, विस्थापन है 100 मीटर। दूरी का मान विस्थापन से ज़्यादा है। ठीक। अच्छा, चाल और वेग में कौन ज़्यादा है? तो दूरी का मान विस्थापन से ज़्यादा है, इसलिए चाल का मान भी क्या आ रहा है? वेग से ज़्यादा आ रहा है। चाल का मान ज़्यादा है वेग से। तो दूरी का मान विस्थापन से बड़ा होता है या बराबर होता है। बराबर कब होता है? दूरी और विस्थापन बराबर कब होते हैं? जब कोई चीज़ सीधी सरल रेखा में चले और बिल्कुल दाएं बाएं कहीं ना मोड़े। जैसे यहाँ तो यू टर्न ले रहा है, अगर कहीं कोई मोड़ ना हो, सीधी सरल रेखा में जब कोई चीज़ चलता है, तो इस केस में दूरी और विस्थापन क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। और जब दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएंगे तो उस स्थिति में चाल और वेग भी बराबर हो जाएंगे। तो अगर पूछा जाए कि चाल और वेग का मान कब बराबर होता है, तो कोई वस्तु जब सीधी सरल रेखा में एक ही दिशा में लगातार चलती है तो चाल और वेग का मान बराबर होता है। और अगर कहीं भी अगर मुड़ेगी, अगर दिशा चेंज करेगी, तो चाल का मान वेग से हमेशा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये नोट है, इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको आप कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब इनमें अंतर हम लोग समझते हैं। चाल और वेग में अंतर, कई अंतर हैं। ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 अंतर नहीं है, ये समानता है। पॉइंट नंबर 3 अंतर बताएंगे। चाल का जो एसआई मात्रक है, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान देंगे, चाल का केवल एक ही मात्रक नहीं है मीटर पर सेकेंड, चाल के कई मात्रक हैं। दूरी को अगर मीटर में लिखोगे, समय को सेकंड में लिखोगे, तब तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर दूरी को किलोमीटर में लिखोगे, समय को सेकंड में लिखोगे, तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर दूरी को किलोमीटर में लिखते हो और समय को घंटा में लिखते हो, तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर दूरी को मीटर में लिखते हो, समय को मिनट में लिखते हो, तो चाल का मात्रक मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। अगर दूरी को किलोमीटर में लिखते हो और समय को मिनट में लिखते हो, तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक वैसे ही वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। विस्थापन अगर मीटर में लिखेंगे और समय को सेकंड में लिखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर विस्थापन को किलोमीटर में लिखते हो, समय को घंटा में लिखते हो, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो बहुत से मात्रक हैं। ठीक है, एसआई मात्रक की बात करें, जो कि बुक में सवाल लगाते समय हम लोग यूज करते हैं, आंसर इसी में अधिकतर निकालते हैं हम लोग, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है एसआई मात्रक। ठीक है, इसको एमकेएस मात्रक भी कहेंगे, चाल का एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक। अब बात आ रहा है एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एसआई क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग सर्च करके देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। आइए अंतर जानते हैं इनमें। तीसरा पॉइंट नंबर 3, चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। ये अंतर है दोनों में, चाल और वेग में अंतर है। अब बात आ रहा है अदिश क्या होता है, तो अदिश मतलब चाल में दिशा नहीं होता है, और सदिश का मतलब है वेग में दिशा होता है। तो दूरी और विस्थापन में जो अंतर का मैंने वीडियो बना रखा है,
उसमें आप लोग को बताया गया होगा, मैंने बताया था कि दूरी जो है अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, इसलिए चाल भी क्या होगा, चाल भी अदिश राशि होगा। मैंने बताया था कि विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है, तो वेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। तो दूरी अदिश होने के कारण चाल भी अदिश राशि है और विस्थापन के सदिश होने के कारण वेग भी सदिश राशि है। बात समझ रहा है? पॉइंट नंबर 4, चाल जो होता है सदैव धनात्मक होता है, जबकि दूरी वेग जो है धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। क्यों? क्योंकि दूरी और विस्थापन के वीडियो में मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है कि दूरी सदैव पॉजिटिव होता है, तो चाल भी क्या होगा, सदैव पॉजिटिव ही होगा। और विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए वेग भी क्या होगा, वेग भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। जब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, जब विस्थापन नेगेटिव होगा तो वेग भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो चाल सदैव धनात्मक होता है, वेग धनात्मक या ऋणात्मक होता है। ये हो गया चौथा अंतर। लास्ट अंतर हम लोग जानते हैं चाल और वेग में, बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, इम्पॉर्टेंट अंतर है। औसत चाल कभी शून्य नहीं हो सकता है, औसत चाल कभी शून्य नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जीरो नहीं हो सकता, जबकि औसत वेग शून्य हो सकता है, औसत वेग शून्य हो सकता है। इसको समझेंगे एक उदाहरण से हम लोग। चलिए देखिए, इसको उदाहरण से दोनों समझते हैं। मान लीजिए एक साइकिल सवार एक वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है और पथ की त्रिज्या है 7 मीटर। तो साइकिल सवार इधर से स्टार्ट कर रहा है और घूम करके वापस वहीं आ जा रहा है। सेम वही क्वेश्चन हम इधर भी ले रहे हैं। एक साइकिल सवार है, वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, त्रिज्या है 7 मीटर, मार्ग की त्रिज्या है 7 मीटर, आर, त्रिज्या को आर से दिखाते हो, और साइकिल सवार यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और घूम करके वापस वहीं आ जा रहा है। इस स्थिति में औसत चाल शून्य नहीं आएगा, अभी निकाल कर दिखाता हूँ मैं, जबकि औसत वेग शून्य आएगा। इस उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आइए औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना चला, तो एक चक्कर लगा रहा है, यानी परिधि के बराबर लंबाई चलेगा। तो दूरी होगा परिधि की लंबाई होती है, दूरी जो होगा यहाँ पर परिधि की लंबाई के बराबर होगा, और परिधि की लंबाई होती है 2 पाई आर। और समय, मान लीजिए क्वेश्चन में जो टाइम दे रखा है, समय मैं ले रहा हूँ 11 सेकेंड, सेम यही टाइम मैं इधर भी ले रहा हूँ। एक चक्कर में जो समय लग रहा है 11 सेकेंड लग रहा है। आइए देखिए, तो समय भरेंगे 11, 2 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या है 7 मीटर, और ये है 11 सेकेंड। तो 7 से 60 कट जाएगा, ठीक, 11 से 22 कट जाएगा। तो 11 से 22 कट जाएगा, मैंने 11 सेकंड लिया है ताकि आराम से कट जाए, आंसर आ जाए। 11 से 22 कट जाएगा 2 बार में, और 2 दूना 4, आपका आएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अच्छा, औसत वेग निकाल के जरा देखा जाए क्या आता है। औसत वेग, तो औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कुल विस्थापन 0 होगा, क्योंकि साइकिल सवार घूम करके वृत्ताकार पथ पर घूम करके अपने स्थान पर वापस लौट आ रहा है, तो उसका विस्थापन नहीं होगा, कुल विस्थापन हो गया 0, और समय है 11। तो 0 में आप किसी भी चीज़ का भाग देंगे 0 ही आएगा, 0। तो औसत वेग 0 है। सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ लिया है, मतलब क्वेश्चन वही है लेकिन आंसर डिफरेंट है। औसत चाल देख सकते हैं 0 नहीं है, जबकि औसत वेग 0 है।
ठीक है। तो औसत वेग कब शून्य होता है? तो जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु घूम फिर करके अपने स्थान पर वापस लौट आएगा तो औसत वेग हमेशा शून्य आएगा, जबकि औसत चाल शून्य नहीं आएगा। तो ये 5 अंतर हो गए चाल और वेग में। और मैंने सवाल भी लगाया है, ये सामने एक सवाल है, इसके पहले भी यहाँ भी एक सवाल लगाया है मैंने उदाहरण में, एक सवाल इस मामले पर मैंने पहले लगा चुका हूँ। तो उम्मीद है आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल भी मैंने लगा दिया समझाते समय, आपको सवाल भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।